प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर की वचन से सीखेंगे मरकुस 11 अध्याय का 20 वचन। यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को यह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि यीशु मसीह ने एक अंजीर के पेड़ को श्राप दिया क्योंकि उसमें फल नहीं था और वो फल खाना चाहते थे। तो जब उन्होंने श्राप दिया तो वो पेड़ सूख गया। और जब दूसरे दिन वो लौटे तो देखा, पतरस ने ध्यान दिया उस बात पर कि, तो उसने कहा कि प्रभु, जिस पेड़ को आपने श्राप दिया था वो पेड़ सूख गया है। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? 23 वचन में कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति कर ले कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे। ये पहाड़ कौन, किस पहाड़ की परमेश्वर बात कर रहे हैं? यीशु मसीह किस पहाड़ की बात कर रहे हैं? ये पहाड़ वो पहाड़ नहीं है जो पर्वत की तरह होता है और लंबे लंबे शिखर होते हैं। उन पहाड़ों को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं परमेश्वर पिता। यहाँ पर यीशु मसीह का वचन कुछ ऐसे पहाड़ जो समस्या के रूप में मनुष्य के जीवन में है, चाहे वो गरीबी का पहाड़ हो, चाहे वो बीमारी का पहाड़ हो, चाहे बेरोजगारी का पहाड़ हो, या कोई भी ऐसा पहाड़ हो जो आपके सामने एक समस्या के रूप में खड़ा है। तो यहाँ पर उसको यीशु मसीह ने पहाड़ कहा है। जो आपके सामने खड़ा हुआ है वो समस्याएं जिसमें आप फंसे हुए हैं, कर्जों में फंसे हुए, बीमारी में फंसे हुए हैं, बेरोजगारी में फंसे हुए हैं, या किसी प्रकार की भी ऐसी समस्या है, तो उसको यीशु मसीह ने यहाँ पर पहाड़ कहा है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम इस पहाड़ से कहो, जो भी हमारी समस्या है उससे हमें कहना है, हमें उस समस्या से कहना है, ना कि समस्या के बारे में कहना है, हमको समस्या से कहना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है कि लिखा हुआ है कि जो कोई पहाड़ से कहे, कोई समस्या से कहे कि ये समस्या दूर हो जा, ये समस्या दूर हो जा यीशु के नाम में, ये समस्या कर्जे यीशु के नाम से दूर हो जा, और बेरोजगारी यीशु के नाम से दूर हो जा, और गरीबी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जा। ऐसे अगर हम कहें तो वचन कहता है और लिखा है कि यदि कोई पहाड़ से कहे तो उखड़ जा। जैसे हम ऐसे कहें कि हे बेरोजगारी, उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। हमें कैसे बोलना है प्रभु के वचन में कि अगर कोई समस्या है तो बीमारी, उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। तो यहाँ पर प्रभु हमें कहते हैं कि आपको प्रतिदिन कहना है कि ये समस्या उखड़ जा और समुद्र में जा गिर। जब आप इस तरह से कहते रहेंगे इस बात को, और आपको वचन कहता है कि और वह अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो वह कहता है हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर आपने विश्वास कर लिया है कि जो मैं कह रही हूँ अपनी समस्या से, और वो उखड़ जाएगी और समुद्र में गिर जाएगी, तो आपको संदेह नहीं करना है कि 1 दिन में नहीं हुआ, 2 दिन में नहीं हुआ, 3 दिन में नहीं हुआ, तो आपको संदेह नहीं करना है। आपको लगातार निरंतर करते रहना, एक न एक दिन आपको वो आशीषें दिखाई देने लगेंगी। आपका कर्जा, आपकी बेरोजगारी, आपकी समस्या जो भी है वो एक दिन समुद्र में जा गिरेगी। लेकिन आपको संदेह नहीं करना है, क्योंकि जैसे कुछ दिन होते हैं, मान लीजिए आपने महीने भर किया, अगर महीने भर में नहीं हुआ तो आप संदेह ले आएंगे, करिए 1 महीने से तो कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। तो अगर आप संदेह ले आएंगे तो कुछ भी काम नहीं होगा आपकी जिंदगी में। आप संदेह मत करिए, बल्कि आप परमेश्वर के वचन पे विश्वास करिए। ये खुदावंद का वचन है, किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर आप इसको मनन करेंगे, इस
वचन को रोज कहेंगे किसी भी समस्या के लिए, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा, जब तक आपकी समस्या खत्म ना हो जाए तब तक आप कहते रहिए। अगर जैसे आपकी कोई ऐसी बीमारी की कोई परेशानी है, ऐसी बीमारी है, तो आप कहिए प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ, प्रभु यीशु मसीह आपके कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। आप इसी तरह से कह सकते हैं और आप कहते रहिए जब तक आपकी जिंदगी में यह कार्य ना हो जाए, क्योंकि वचन कहता है कि अगर संदेह नहीं करोगे तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, लेकिन अगर संदेह कर लोगे तो फिर वो नहीं होगा वो काम। तो आपको संदेह नहीं करना है। अगर आप किसी भी फाइनेंस प्रॉब्लम में हैं, वचन कहता है, या किसी कर्जे में है, तो आप परमेश्वर के वचन को बोल सकते हैं कि प्रभु आपका वचन कहता है कि मैं बहुतेरी जातियों को देने वाला बनाऊंगा, और मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा, बल्कि मैं दूसरों को उधार दूंगी। आप रोज ऐसे बोलिए। इस तरह से वचन अगर आप बोलेंगे, आप उसमें मनन करेंगे, एक ना एक दिन ऐसा आएगा, आप विश्वास कर लेंगे और प्रतिदिन आप उसको मनन करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, तो एक दिन ऐसा आएगा जो समस्या आपकी है आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। लेकिन आपको जब आप किसी भी समस्या से कहेंगे तो उसमें विश्वास आपको ऐड करना है, विश्वास मिलाना है। अगर आप विश्वास नहीं मिलाएंगे तो आपकी जिंदगी में वो कार्य नहीं होगा, क्योंकि वचन ही ये कह रहा है कि यदि तुम समस्या से कहोगे तो वो उखड़ जाएगी, लेकिन क्या होगा, आपको क्या करना है, विश्वास करना है। देखिए वचन में लिखा है, और अपने मन में संदेह न करे, वरन प्रतीति कर ले कि वह हो कि जो कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। अगर वो कह रहा है विश्वास से, परमेश्वर के वचन पर बिलीव कर रहा है और प्रतिदिन वो कह रहा है, तो एक ना एक दिन उसकी परिस्थिति बदल जाएगी। वचन कहता है आप विश्वास करिए और संदेह मत करिए। अगर संदेह जो करेगा तो उसकी जिंदगी में कार्य नहीं होगा ये, लेकिन आप अगर विश्वास करेंगे तो आपकी जिंदगी में कार्य होगा। परमेश्वर इस वचन में जब अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, तो उन्होंने मुड़कर ये नहीं देखा कि पेड़ सूख रहा है कि नहीं सूख रहा है, मैंने श्राप दिया सूखा कि नहीं सूखा, बल्कि वो श्राप दे के चले गए। और यीशु मसीह जब वापस भी आए तब भी वो नहीं देख रहे हैं कि सूखा कि नहीं सूखा मैंने जिसको श्राप दिया उस पेड़ को। लेकिन पतरस ने ध्यान दिया, पतरस ने कहा कि प्रभु जिसको आपने श्राप दिया था देखिए वो सूख गया है। तो परमेश्वर हमारे जीव में क्या है, मृत्यु और जीवन दोनों है। हम जैसा कहेंगे वैसा ही पाएंगे। तो अगर हम अब जीवन बोलते जाएंगे, आप समस्याओं को अपनी जिंदगी से हमेशा कहते जाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में ये समस्या उखड़ जाए यीशु के नाम में, और वो आप ऐसे निरंतर करते रहेंगे करते रहेंगे करते रहेंगे, और परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में एक्टिवेट हो जाएगा, और धीरे धीरे वो समस्याएं आप विश्वास करते जाएंगे और धीरे धीरे वो समस्याएं खत्म होती चली जाएंगे। आप बिलीव करिए परमेश्वर के वचन पर, और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में समर्थ है। तो इसलिए परमेश्वर इस वचन पर आपको बहुत आयत के आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से। धन्यवाद 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 मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आपके पवित्र पवित्र हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। आज के वचन से आशीष दे प्रभु, जो वचन सिखाया गया है परमेश्वर पिता, बहुत आयत से कार्य करे लोगों की जिंदगी में प्रभु। जो बताया गया है वो सुनने पाए परमेश्वर पिता, और उनकी जिंदगी में कार्य करे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु उनके हृदयों में परमेश्वर पिता ये वचन बहुत आयत से कार्य करे प्रभु। जो बताया गया है प्रभु वो परमेश्वर पिता अपने जीवन में ग्रहण करें प्रभु। हम सारा आदर महिमा जलाल आपको देते यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की।